हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का 7वां पार्ट। 6 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच कंट्रीज चांगी एयरपोर्ट रिसीव द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। हर साल एयरपोर्ट्स को रैंक दी जाती है और 2023 में नंबर 1 रैंकिंग मिली है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। अगर इस लिस्ट में हम इंडियन एयरपोर्ट्स की बात करें तो टॉप 100 में सिर्फ 5 इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की है जिसकी रैंक है 36। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और गोवा के एयरपोर्ट्स को भी टॉप 100 में जगह दी गई है। विच कंट्री वॉन द यूनाइटेड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग पोलैंड। पोलैंड को हरा के इस साल ये वाला खिताब जीता है जर्मनी ने। यूनाइटेड कप एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसमें 18 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जर्मनी ने ये मैच पोलैंड से 2-1 से जीता है। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं चांसलर और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ शोल्स। यहाँ की कैपिटल है बर्लिन, ये भी याद रखिएगा। हु हैज डेवलप्ड दृष्टि 10 अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये ड्रोन बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। यूजुअली ऐसे वेपन्स DRDO या HAL बनाता है इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। UAV की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल और UAV और ड्रोन ये सेम ही चीज़ हैं, तो ये एक तरह से ड्रोन है जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों यूज करेंगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशियन विंटर गेम्स 2025 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। इसे होस्ट करेगा चाइना। चाइना के हार्बिन प्रोविंस में इसे होस्ट किया जाएगा। इससे पहले एशियन विंटर गेम्स 2017 में होस्ट किए गए थे, जापान ने किए थे वो, और 2025 में चाइना करेगा और इसके बाद जो होंगे वो 2029 में सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है। तो इस बार के जो इसके मैस्कॉट हैं उनका नाम है बिन बिन और नीनी। साथ ही इन एशियन गेम्स का जो मोटो होगा वो है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। वेयर विल द साउथ कोरियन कंपनी सिमटेक सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट। साउथ कोरिया अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इससे पहले भी साउथ कोरिया की और ताइवान की कई सारी कंपनीज इंडिया में आ चुकी हैं अपना इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो प्लान अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने इस डील के बारे में बताया। सिमटेक कंपनी सनंद गुजरात में अपना ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी जिसमें ये 1250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। Which protected area was in news as the endangered hog deer was spotted here for the first time? Hog deer इसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में इसे डाल रखा है और ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में, वहां पर पहली बार स्पॉट किया गया है। इससे पहले कभी भी इसे राजाजी टाइगर रिजर्व में नहीं देखा गया था, इसलिए इस पर बहुत न्यूज़ बनी थी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कई सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। ये राजाजी एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ के CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिससे पता चलता है कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस साल इस लिस्ट को टॉप किया है फ्रांस ने और फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये सारी कंट्रीज़ भी पहली पोजीशन पर हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सब कंट्रीज़ को 194 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो इन सब को सेम ही रैंकिंग दी गई है पहली। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 85th है, जो ऑब्वियसली बेहतर की जा सकती है, इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आसपास की अगर हम कंट्रीज़ का देखें तो पाकिस्तान की है 106, बांग्लादेश की है 102, चाइना की है 64, लेकिन अगर हम USA की देखें तो USA की है 6th पोजीशन। हु हैज़ लॉन्च द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव। संभव की फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसे इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है सभी आर्मी ऑफिशियल्स की साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में बहुत सारे ऑफिसर्स के फ़ोन से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक होने के केसेस सामने आ चुके हैं
और आगे ऐसा ना हो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। Who was honored with the CNN News 18 Indian of the Year 2023 अवार्ड? ये वाला अवार्ड कई सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन इसकी जो मेन कैटेगरी है उसमें ये अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। इसके अलावा पॉलिटिक्स की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। स्पोर्ट्स कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को दिया गया है। एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में मिला है मनी रत्नम को। साथ ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड इस साल दिया गया है इसरो को, क्योंकि इस साल इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किए हैं, इसलिए इसरो को ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन इसका जो मेन अवार्ड है वो याद रखिएगा शाहरुख खान को दिया गया है। Which state won the title of India's first multi-sports beach games, the Beach Games 2024? भारत में इन बीच गेम्स को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है और इसे होस्ट किया था दीव ने। इसमें भारत की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्ट लिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें मेडल्स जीते हैं मध्य प्रदेश ने। टोटल 18 मेडल्स हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आए 14 मेडल्स के साथ। इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, जिसके मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, क्योंकि बीच गेम्स पहली बार ऑर्गेनाइज हुए हैं भारत में, जिसे होस्ट किया है दीव ने, और सबसे ज़्यादा मेडल्स इसमें जीते हैं मध्य प्रदेश ने। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं 7वें पार्ट के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के। अब टोटल 7 वीडियोस आपके पास हो चुकी हैं, 3 वीडियो और बच रही हैं, वो भी जल्दी से आएंगी। तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।